तो इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इधर हम लोग बेसिक डेफिनेशन लिख लेंगे। सो फॉर्मेशन, ओके, फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। हम लोग भी वही लिख लेते हैं जो बुक में लिखा हुआ है, ताकि आपको स्कूल में कंफ्यूजन ना हो, बट ध्यान रखेंगे। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज रेफर्ड, क्योंकि मैंने स्पर्माटिड स्पर्माटोजोआ ऐसे नहीं बोला तो चल भी जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज रेफर्ड टू एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये उसका हेडिंग हो गया हमारा। ओके, तो दिस इज द हेडिंग नाउ। ओके, तो इसीलिए अब थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। व्हाई स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर डिविजन्स इन द मेल बॉडी। ओके, बिकॉज इन द मेल्स बॉडी, तो मेल्स बॉडी में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, है कि नहीं। बट स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, दिस इज मियोसिस। ओके, सो इसलिए ये क्वेश्चन है। तो अब ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जो आपको हर टीचर देगा। इट इज बिकॉज ऑल सेल्स इन आवर बॉडी आर डिप्लॉयड। ओके, तो डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, 2n 2c, and if the gametes are produced by mitosis, then the fertilization and after fertilization the chromosome number would become tetraploid, that is 4n 4c. Okay, and there would be a change in the species, क्योंकि अगर क्रोमोसोम नंबर बदलता है, इफ 2n रिमेन्स 2n कोई दिक्कत नहीं है, बट 2n अगर बन जाएगा 4n तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, तो क्रोमोसोम द ऑर्गेनिज्म विल आल्सो चेंज। तो ये ऐसा एक्सप्लेनेशन हर टीचर देता है, बट एक्चुअली दिस एक्सप्लेनेशन इज ए टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। क्यों भाई, स्पर्म को थोड़ी मालूम था जेनेटिक्स, भाई वो थोड़ी, वो तो जेनेटिक मेंडल से पहले आ गए थे, तो मेंडल भी तो किसी स्पर्म से ही बना था। तो स्पर्म्स केम अर्ली ना मेंडल केम अर्ली, तो जस्ट लाइक दैट, समझ में आया। तो इसलिए दे हैव Oops. नेवर रेड जेनेटिक्स। यस बोलो। No sir, बस बोल रही थी स्पर्म्स के मामले। हाँ, तो वही है ना, तो इसीलिए मैंने, देखो हम लोग जैसे छोटे बच्चों को, जैसे माधव को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग अब उस स्टेज से बाहर चले गए हो। आई डोंट थिंक ए +2 चाइल्ड इज ए चाइल्ड। ओके, तो नाउ दे आर इक्वल टू फ्रेंड्स। तो इसीलिए अब आप लोग को हमें दोस्त की तरह समझना चाहिए, बच्चे की तरह नहीं। अगर आप ध्यान दोगे, अभी ये जो कोरोना का मार चल रहा है, very recently, very soon you will see that second, third year children will be going to hospitals, and at least they will be working as nurses. समझे ना, क्योंकि जो इतना शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होगा, सो दैट इज वाई मीन्स यू शुड बी नाउ मेंटली बिग, ओके, नॉट स्मॉल। चलिए, तो समझ में आया। तो इसीलिए एक्चुअली दीज सेल्स बिहेव डिफरेंटली बिकॉज दीज सेल्स originate, okay, differently, okay, differently, comma, from primordial germ cells। primordial मतलब germ cells के भी precursors, okay, that originated from extra embryonic cells, okay, extra embryonic cells। Now already we had a discussion, Arpit had a doubt yesterday also, that actually sir extra embryonic cell का मतलब क्या है, क्या वो हमारा नहीं है, क्या वो जेनेटिकली डिफरेंट है। सुनिए, as I explained that day also, that हमारा जो जाइगोट है वो कॉमन है। ओके, सपोज जाइगोट, जाइगोट इज द फर्स्ट एम्ब्रियो। अब ये जो जाइगोट है, ये माइटोटिकली डिवाइड करके कुछ सेल्स बनाता है, सपोज 16 18 20 32 सेल्स बनाएगा। बट ये जो सेल्स है वो दो प्रकार के होते हैं। ओके, तो वन ऑफ देम विल फॉर्म द ट्रोफोएक्टोडर्म जो न्यूट्रिशन लाएगा, एंड वन ऑफ देम विल फॉर्म एम्ब्रियोनिक डिस्क, प्रॉपर
जो एम्ब्रियो बनाएगा। कोई शक? नो नाउ सर। ये जो एम्ब्रियो डिस्क प्रॉपर है, ये फिर आगे डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, फिर ये दो तरह के चीज बनाएंगे। ओके, इंट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। इंट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स का मतलब क्या है? सपोज अभी हम आत्मन के घर में गए हैं, आत्मन विच इज योर हाउस, तो आत्मन पूरा घर दिखा रहा है, मतलब तुम्हें सामने थोड़ी रहता है, विच इज योर रूम, वेयर रूम, तो अब वो मेरे को एक पर्टिकुलर रूम के अंदर रखेगा, सर ये मेरा कमरा है, समझ रहे हो? तो दिस इज माय रूम, तो दिस इज दैट पार्ट ऑफ दैट होल हाउस वेयर वी विल फाइंड आत्मा। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए जो अदर सेल्स हैं वो सब क्या हैं? जो अदर सेल्स हैं, दो सेल्स, दे आर बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स, वो कुछ ना कुछ अदर काम करेंगे, बट एम्ब्रियो नहीं बनाएंगे। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए उसमें भी तीन लेयर होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ओके, अगर आप सीलोम पढ़े हो मेरे से, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने कितना डिटेल में आपको सीलोम पढ़ाया था। तो आप यस देखोगे जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, वो सीलोम दोबारा बन जाएगा। अब समझ रहे हो व्हाई आई टीच दैट सीलोम? अब सपोज मेरा सीलोम 11th में अलग हो और 12th में अलग हो, तो विल ए चाइल्ड लाइक आत्मन अप्रिशिएट? समझ रहे हो कि नहीं? तो दैट इज द कंसेप्ट। इसलिए पढ़ाई एक ही चीज है। जैसे ये सेम चीज पीजीसी हम 10th में भी पढ़ाते हैं, पर आप सोचो एक 10th का बच्चा कैसे समझेगा पीजीसी क्या है कि नहीं? तो बट थोड़ा सा हम लोग गोल गोल घुमाते हैं, बट अदरवाइज तो इसीलिए ऑल द सेल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द जाइगोट डोंट मेक द बेबी। अंडरस्टूड? दे डोंट मेक द बेबी। तो जो बेबी बनाएगा वो है इंट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एंड जो बेबी नहीं बनाएगा, कुछ और बनाएगा, दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। उसी तरह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम भी होता है एंड इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम भी होता है। समझ रहे हो? तो ये हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। आया समझ? So now you know what is यस extra सर। embryonic cells. Means these are cells, no doubt. Yes. Arpit's question is, sir, genetically. So genetically they are exactly same because they are derived from the zygote. इससे genetically same है, but instructions अलग है, इसलिए they divide by meiosis. ओके, उनका बिहेवियर अलग है, उनका मकसद अलग है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू ब्रदर्स, वन वेंट इनटू द आर्मी एंड वन वाज नॉट एजुकेटेड, ही बिकेम ए व्हाट? सिक्योरिटी गार्ड। तो दोनों कपड़ा वही पहनते हैं, पर दोनों का काम सेम नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आर्मी जो है, या आर्मी बीएसएफ ले लो, आर्मी जो है दे आर बेसिकली द आर्म्ड फोर्सेस, बीएसएफ क्या है? वो एक इंटरनल फोर्स है। ओके, वो वार वार में यूज नहीं होता है, तो दे आर बेसिकली इंटरनल फोर्सेस। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू साइट कि कितना उसके पास एक टोटल फोर्सेस है। तो बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब उसमें काम, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब आर्मी में काउंट नहीं होता है। ओके, भले ही उनका काम एक जैसा हो, ओके, भले ही उनकी ट्रेनिंग एक जैसी हो, बट उनका फंक्शन अलग अलग है। अंडरस्टूड? तो इसे जेनेटिकली दे आर एग्जैक्टली सेम, बट बिहेवियरली दे आर डिफरेंट। तो अब इसलिए जो हमारा टर्म है ना जर्मिनल एपिथेलियम, वो एक मिसनोमर है, वो एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई जर्मिनल एपिथेलियम नहीं होता। ये कहां से आया? ये बाहर से आए हुए सेल्स हैं। अंडरस्टैंड? दे आर सेल्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ओके, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब तो ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, ये एक्चुअली कहां से आए? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, फिर वो माइग्रेट करते हैं एंड बन जाते हैं योक सैक एंडोडर्म। ये आप समझ जाओगे, ये जब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, इसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं। समझ रहे हो? इसको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं।
तो वो सेल पहले बीच में मेसोडर्म में था, फिर वो घूम घूम के अंदर आ जाता है। ओके, सो लाइक दैट। तो इसलिए फिर वो एंटर करता है योक सैक एंडोडर्म में। ओके, योक सैक इधर भी हम लिख देंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, योक सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। Then they enter urinogenital intraembryonic mesoderm। समझ रहे हो? तो ये जो यूरिनोजेनाइटल इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये क्या बनाता है एक्चुअली? ये बनाता है किडनी एंड आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें ये बाहर से आके रोहिंग्या रह गए। ओके, सो दीज आर सम स्ट्रेंजर्स हु हैव कम एंड प्रेजेंट। समझ रहे हो? तो एक्चुअली दीज आर स्ट्रेंजर्स। तो सिंस दे आर स्ट्रेंजर्स, इम्यून सिस्टम इनके पीछे पड़ा रहेगा हर समय। So that is why they are always very very what they are there is some of the other immune activity that is, ठीक है। अब तो नाउ these cells are known as, जो एक बार ये यूरिनोजेनाइटल इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में घुस जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। अंडरस्टूड? दे आर कॉल्ड टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था, आपको मैंने क्या बताया था कि टोटिपोटेंसी में टाइप ए टाइप बी का कंसेप्ट आता है। कैन यू हाईलाइट एनीथिंग अबाउट इट आत्मन, इफ यू रिमेंबर एनीथिंग? कुछ याद है? सर क्या पूछा? मैंने आपको पूछा कि टाइप ए टाइप बी, बिकॉज जब भी हम टाइप ए टाइप बी पढ़ेंगे ना, तो दिस इज बेसिकली ए कंसेप्ट ऑफ सेल बायोलॉजी, टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी में हम ये कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। फाइन। तो ये जो टोटिपोटेंसी आप देख रहे हो, इसमें टाइप ए टाइप बी सेल होगा। तो टाइप ए सेल क्या है? दे आर कॉल्ड टोटिपोटेंट स्पर्म सेल लाइन्स। मतलब ये जिंदगी भर क्या बनाएंगे? स्पर्म सेल। समझ रहे हो? दे कैन नॉट मेक एनी अदर सेल। इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि ह्यूमंस में, टोटिपोटेंट एनिमल्स में एक फॉल्स कंसेप्ट होता है। ओके, अगेन ये एक मिसनोमर कंसेप्ट है। ओके, सो टोटिपोटेंट स्पर्म सेल लाइन मीन्स ये हर समय आपको स्पर्म सेल देगा। ओके, एंड विल प्रोड्यूस एक्चुअल स्पर्म मदर सेल। ठीक है जी? तो ये एक्चुअली आपका क्या बनाएगा? ये स्पर्म मदर सेल बनाएगा। तो जिसको हम एक्चुअली कहते हैं टाइप बी सेल, राइट? स्पर्म मदर सेल्स Yes, फॉर sir. एवर। These cells divide by mitosis and produce two daughter cells. तो इनका फिनोमिना क्या है? ये माइटोसिस से डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएंगे। ओके, नाउ आफ्टर प्यूबर्टी, एक बार आप में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, वन ऑफ दीज डॉटर सेल्स विल बिकम टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम या एक्चुअल स्पर्म मदर सेल। तो ये स्पर्म बनाएगा, टाइप ए स्पर्म नहीं बनाएगा। ओके, so do you understand? ये नॉट ओनली स्पर्म है, दिस इज फॉर एनी टोटिपोटेंसी कंसेप्ट। ओके, टाइप ए सेल हर समय प्रिकर्सर बनाएगा। ओके, टाइप बी आपका कुछ अलग बनाएगा। फाइन। नाउ सर ये हाँ डाउट हाँ बोलो। था। So ये पॉइंट नहीं आया समझ। ये पॉइंट आप एक बार सेल देखना पड़ेगा, क्योंकि आई विल नॉट वेस्ट टाइम, आई टोल्ड यू हियर। ओके, याद रखेंगे टोटिपोटेंसी में। अब सोचो मैं टाइप ए खत्म कर दिया, कल कैसे बनाएंगे? सर टाइप ए से तो बन रहा है ना स्पर्म मदर सेल। अब हमने टाइप ए से ही स्पर्म बना दिया जा, तो अब देयर इज नो मोर टाइप ए। यस सर। समझे कि नहीं? यही चीज तो फीमेल में होता है। फीमेल में मेल में डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस। अंडरस्टूड? वाई फीमेल में मेनोपॉज होता है, वाई ह्यूमंस में स्पर्मेटोपॉज नहीं होता? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ओके, जो आपका टाइप ए सेल है,
ओके, तो टाइप ए सेल विल ऑलवेज डिवाइड बाय माइटोसिस एंड ये हर समय 2 सेल देगा, टाइप ए एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर जनरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं सत्य के जबान में, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्यों? ये अल्टीमेटली स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। आया समझ में सत्य? इन योर बुक Yes, ये sir. लिखा होगा मल्टीप्लिकेटिव स्टेज, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव स्टेज लिखा होगा इन योर बुक्स। तो ये चलेगा 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 चलेगा। तो ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो रहा है, एम्ब्रियोनिक टेस्टिस, एंड अब आ जाएगा प्यूबर्टी। तो जैसे ही प्यूबर्टी में एक टाइप ए सेल डिवाइड किया, ये फिर 2 सेल बनाएगा, है कि नहीं? इसमें हम Yes, क्या sir. करते हैं, एक सेल को बदल दें। ओके, तो ये घुस जाता है मियोसिस के इंटरफेस। दिस इज द रोड नॉट टेकन, याद है? तो ये मियोसिस Yes, sir. इंटरफेस में घुसता Yes. है, Yes, sir. जबकि ये क्या करेगा, ये वही माइटोसिस में चलता रहेगा। तो ये आगे जाके फिर 2 सेल बनाएगा, फिर 2 सेल एंड सो ऑन। बट ये जो सेल गया ये फिर ग्रो करेगा। ओके, इंटरफेस का मतलब क्या है? जीवन। सपोज ये आपका सेल हो गया, है कि नहीं? तो अब ये इंटरफेस में घुसेगा, मियोसिस इंटरफेस। तो इसमें जीवन एस S, G2 आएगा। G2. तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटीन वोटीन बन रहा है, आरएनए, इसमें डीएनए हिस्टोन बनेगा, इसमें फिर प्रोटीन आरएनए बनेगा। तो अब ये फिर बड़ा सा सेल होता है, फाइन। तो दिस विल बिकम अ बिग सेल। तो इसीलिए इस मियोसिस इंटरफेस को आपके बुक्स में क्या लिखा होता है, Growth ग्रोथ phase. फेज। एंड ये प्रोडक्ट क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। Spermatocyte. तो ये जो Yes, है sir. ये टाइप बी ऊगोनिया है, एंड अदरवाइज इसको आप Spermatogonium. स्पर्म मदर सेल बोल सकते हो, क्योंकि ये स्पर्म बनाएगा, टाइप ए वाला स्पर्म नहीं बनाएगा, तो स्पर्म की मम्मी बनाएगा। अंडरस्टूड? Type A will only continue giving type A. टाइप ए, एंड अगर कोई भटका तो टाइप बी। तो टाइप ए का काम Okay, है वो sir. टाइप ए देगा, उसका काम है वो अपना रिजर्वर बनाएगा, समझे कि नहीं? इसीलिए मर्द Yes, sir. जो है वो मरते समय तक स्पर्म बनाता है, क्योंकि उसके Yes, sir. पास, ये आपको कल पूछेंगे लोग, उसके पास एंड तक टाइप ए होता है। अंडरस्टूड? सो इसलिए अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इसका प्लॉइडी क्या है, 2n2c। टाइप ए का प्लॉइडी क्या है, 2n2c। इसका प्लॉइडी क्या है, 2 and 2 C. 2n4c। ऐसे Double हो गया. होगा Yes, sir. ना? अब Yes, sir. ये आपका मियोसिस 1 से डिवाइड करेगा, जो कि रिडक्शनल है। तो रिडक्शनल होने से क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या हो जाएगा, N2C N2C। इसलिए 2n बन गया n, तो इसको हम रिडक्शनल बोलेंगे। एंड ये है आपका क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये आपका मियोसिस 2 करेगा। तो मियोसिस 2 जो कि इक्वेशनल होता है, तो उससे आपके 2 डॉटर सेल बनेंगे, है कि नहीं? सो इसलिए इन सब का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, NC। ओके, एंड दे आर कॉल्ड स्पर्माटिड्स। अंडरस्टूड? कोई शक है इसमें? Yes, Yes, sir. sir. नहीं sir. अब एक पैरेललिज्म oogenesis में डिस्कस करते हैं। oogenesis में ये बात सेम है, टाइप ए विल ऑलवेज गिव टाइप ए एंड टाइप ए एंड टाइप ए, ऑलवेज गिव टाइप ए टाइप ए टाइप ए, ये ऑलवेज सेम है। तो दिस इज सेम फॉर oogenesis ऑल्सो। तो इसको हम लोग टाइप ए ऊगोनिया बोलेंगे।
Fine. And okay, at 7th month of gestation. Fine. So at 7th month of gestation, nearly 7 million टाइप ए सेल्स होते हैं फीमेल के ओवरी में। मतलब अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, वो माँ के बॉडी में लड़की है, उसका 7वां जब महीना चलेगा, उसके ओवरी में 7 मिलियन एग्स होंगे टाइप ए वाले। फिर सारे के सारे टाइप बी बन जाते हैं। ऑल समझ में आया अद्या जी? ये पूरा Yes, sir. गाया। सो आफ्टर, तो ये है ओके, ऑल एंटर मियोसिस। ठीक है, तो अब ऑल क्या बन जाएंगे? टाइप बी। Type B. समझ में आया? इसीलिए Yes, sir. नो न्यू मियोसिस आफ्टर बर्थ। समझ रहे हो? एंड Yes, sir. नो टाइप ए। सो मेनोपॉज। समझ रहे हो भाई? आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ अंडा है, जब अंडा खत्म मेनोपॉज। चाहे वो 16 साल की उम्र में हो या 150 साल की उम्र में। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 55 में ही मेनोपॉज होगा। अंडरस्टैंड? एक मैंने एक बिन ब्याही, मैंने एक इवन प्यूबर्टी में आई लड़की का भी मेनोपॉज हो सकता है, एंड एक 150 साल वाली बूढ़ी का भी मेनोपॉज नहीं भी हुआ हो सकता है। अंडरस्टूड? सो Yes, होता sir. क्या है Yes, फीमेल्स sir. में डिफरेंट, सारे मियोसिस में घुस जाते हैं, एंड मियोसिस 1 is arrested at diplotin stage of prophase 1। Professor. समझ रहे हो? तो ये अरेस्ट होता है कब तक? टिल एफएसएच एक्शन। ओके, तो जब तक एफएसएच नहीं आएगा वो रहेगा। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो एग मदर सेल्स हैं उनका फेवरेट गाना क्या है? हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे एफएसएच का कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और एफएसएच आए। समझ रहे हो? ये थोड़ा बेसुरा वर्जन है। सुर वर्जन के लिए आप आद्यशा एंड सत्य को कांटेक्ट कर सकते हैं। बट इन ए नटशेल मीनिंग क्या है कि जब तक एफएसएच नहीं आएगा वो अंडे इंतजार करें, एंड एफएसएच पर्सनली इनवाइट करना चाहिए, नॉट कि आ गया। समझ रहे हो? वो आके आपको बुलाएगा, चलो बेटा आगे चले। समझ रहे हो? तो बाई 7th month ऑफ जेस्टेशन कितने अंडे थे? 7 7 million. मिलियन टाइप बी सेल्स। बट अब ये Yes, sir. टाइप बी नहीं रहेगा, इसका नाम बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि टाइप बी मैंने प्रोफेज चला गया है, मतलब G1 S G2 खत्म, उसके बाद